हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम आपके सामने एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं, जो कि वो क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और ये क्वेश्चन क्लास 9 के ट्रायंगल का है, यानी एरिया चैप्टर का है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी इफ O is the midpoint of AE. Prove that area of triangle BOE equal 1/8 into area of triangle ABC। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और शानदार तरीके से इसका सॉल्यूशन भी होने वाला है। बस कंडीशन क्या है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा और एंड तक देखिएगा वीडियो को, तब आपको हर कॉन्सेप्ट, हर बातें, एक एक सेंटेंस, एक एक बातें आपको बिल्कुल जहन में सेट हो जाएगा। तो यहां पे एक मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होने वाला है। थोड़ा सा मैं आपको पहले मिड पॉइंट थ्योरम की ओर मूव करूं, मिड पॉइंट की तरफ मैं ले जाऊं कि वो थ्योरम क्या कहता है और उसमें क्या क्या होता है। जरा गौर फरमाइएगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, मान लो एबीसी एक ट्रायंगल है, ओके, इसका मिड पॉइंट डी है, तो इस मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि इसको मिलाने वाली लाइन, मतलब ये मिड पॉइंट है, तो एडी अगर आप मिला दोगे तो पता यह चलेगा कि इससे ये मिड पॉइंट वाला क्या करता है कि मिड पॉइंट से जो लाइन मिला है ये ओरिजिनल ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में बांट दिया, और वो दोनों ट्रायंगल का एरिया हमेशा याद रखिएगा इक्वल होगा। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी इक्वल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, और इक्वल पूरा जो होगा ये क्या होगा, हाफ होगा। उम्मीद दिख रहा होगा। मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूं कि किसी भी ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट दे रहा है तो उसको मिला दोगे तो उससे जो दो ट्रायंगल बनेगा वो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, और उसमें किसी एक ट्रायंगल का एरिया जो होगा पूरे ओरिजिनल ट्रायंगल का, मतलब होल ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा। उम्मीद है बातें समझ में आ रही है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हम इस क्वेश्चन को का सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे, देन इसका सॉल्यूशन क्या जाएगा। गौर फरमाइएगा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको पहले इरेज करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। आपने समझा ना कि मिड पॉइंट क्या कहता है, दो इक्वल ट्रायंगल के एरिया बांटता है। चलिए, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आप गौर फरमा सकते हो, ये ए बी सी, यहां पे एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें क्या करा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो डी इज द मिड पॉइंट, तो ये आपका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। और मिड पॉइंट क्या करता है जानते हो ना आप, चलिए, मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। आपने देखा डी बीसी का मिड पॉइंट है और ई एक पॉइंट है वो किसका, बीडी का मिड पॉइंट। तो यहां पे आपका क्या होगा, यहां पे ई। बातें समझ में आई, मैंने क्या कहा, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। देन कहा जा रहा है इफ ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए, इफ ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए। तो आप देखो ए यहां है, ई यहां, तो ए को ई से तो मीट करना होगा, ये मैंने कर दिया। क्या कह रहा है, O is the midpoint of AE। तो आप देख सकते हो ये आपका O किसका मिड पॉइंट होगा, AE का मिड पॉइंट होगा। बातें समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE, देखिए BOE का है, ये BOE है, इसको मिला दे रहे हैं तो हमारा ये क्या होगा, BOE। क्लियर है, ये हमारा ट्रायंगल क्या हुआ, BOE। तो अब मेरे को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है BOE इक्वल हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए डी है ना, तो आप ऐसा करो, ए को डी से मिला दो, क्योंकि यहां पे जो हमारा कह रहा है क्या कि डी जो है इसका BC का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, इसका गिवन क्या है। तो गिवन में हमारा हो जाएगा, गौर फरमाइएगा, ABC इज अ ट्रायंगल, ABC इज अ
ABC इज अ ट्रायंगल, साथ ही क्या दे रहा है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। क्लियर, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। फिर उसके बाद E इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, E is the midpoint of BD, clear है, E is the midpoint of BD and O is the midpoint of AE, and O is the midpoint of AE। क्लियर बात है, इतना तो आपका गिवन है, बातें समझ में आ रही है। चलिए अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, ये सब लिख देने से अच्छा रहता है। टू प्रूफ में क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE दैट इक्वल 1/8 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए अब हमें ये प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, गौर फरमाइएगा। यहां लिखते हैं प्रूफ, PROOF। अब इसका प्रूफ हम लोग करते हैं, गौर फरमाइएगा। यहां पे LHS हमारा क्या है, BOE है, तो आइए BOE की तरफ मूव करते हैं। तो गौर फरमाइए, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AE होगा, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AE। जब O AE का मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली आप हम कह सकते हैं क्या, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB का हाफ होगा। गौर फरमाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां से आपका इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट हो रही है। तो गिवन था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। अब आते हैं काम पे, इसका ऑपरेशन करते हैं। देखिए O मिड पॉइंट है किसका, AE का, तो O मिड पॉइंट है तो हम क्या कह सकते हैं, क्या BOE जो होगा या वो किसके इक्वल होगा, BOA के इक्वल होगा। और साथ ही BOE का एरिया जो होगा उस पूरे ABE के एरिया का हाफ होगा, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा, तो जाहिर सी बात है कह सकते हैं कि BOE जो होगा आपका AB का होगा। ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए क्योंकि मेरे को BOE से रिलेशन लेना है। तो यहां लिखिए क्या, सिंस O is the midpoint of AE, so हम कह सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE इक्वल हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB। क्लियर है बातें, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 फिलहाल जब तक के लिए। क्लियर है, हमें अब BOE आ गया, क्योंकि मेरे को BOE चाहिए, BOE आ गया। अब BOE से डायरेक्ट हमें जाना है किधर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की तरफ, ABC में जाना है। तो BOE किसके इक्वल आया, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB, यही ना आया, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB। अब हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB है तो हाफ को फिलहाल रहने दीजिए और आप AEB पे नजर दौड़ाइए, AEB। तो AEB में आप देख पा रहे होइएगा, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। गॉट माइए, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो जब E BD का मिड पॉइंट होगा, इसका ये मतलब होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। समझ पा रहे हो बात मैं क्या कर रहा हूं, E BD का मिड पॉइंट है। जब E BD का मिड पॉइंट है तो AEB का एरिया और AED का एरिया इक्वल होगा, और जब इक्वल होगा तो उसमें किसी एक का वैल्यू हाफ होगा, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का। बातें समझ में आ रही है ना। चलिए तो लिखते हैं, यहां स्पेस है, चलिए एक लाइन है तो एक स्टेप लिख देते हैं। E is the midpoint of BD. Since E is the midpoint of BD, और जब E BD का मिड पॉइंट होगा, वैसे हम कह सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB इक्वल जो होगा, यहां लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB इक्वल क्या होगा, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ABD। क्लियर है बातें। चलिए अब इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 मेरा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE
एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE इक्वल क्या हमारा है 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB। तो आप यहां पे लिख सकते हो क्या 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB आप देख सकते हो किसके इक्वल है, हाफ ABD। तो यहां पे लिखते हैं क्या हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा, स्पेस नीचे है दिख रहा होगा 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। क्लियर है इक्वेशन, आप इसको 2 मान लीजिए। ये किसके इक्वल आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE के। यहां तक बातें क्लियर है उम्मीद है। चलिए आगे मूव करते हैं, हर बातें मैं सिखाऊंगा, बशर्ते आप कंडीशन कि मेरे बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी ऐसा कंटेंट और ऐसी बातें आप सीख पाओगे। आइए आगे मूव करते हैं। हम लोग BOE चाहिए, BOE है यहाँ पे, और BOE से कहां जाना है, ABC की तरफ जाना है। हमें रिजल्ट कहां चाहिए, कहां पहुंचना है, उसको भी जहन में रखना है हमेशा के लिए, तभी आप वहां तक पहुंच पाइएगा। तो ये पहुंच गए और यहां आ गए ABD। अब ABD से हमें जाना क्या है, ABC की तरफ जाना है। तो गौर फरमाइए ABD कहां है, यहां है। तो ABD में आप गौर फरमाइए D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, राइट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC लिख देते हैं। D is the मिड पॉइंट ऑफ BC। और जब D मिड पॉइंट ऑफ BC होगा तो आप क्या कह सकते हो, सोचिए, जब D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC देन उस केस में हम कह सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। और जब दोनों इक्वल होगा तो उसमें किसी एक का एरिया पूरे ट्रायंगल का हाफ होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं ADB इक्वल हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बोलिए जरा, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर है, बात दिख रहा होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, दोनों क्या होगा, हाफ ABC होगा। तो क्या मैं इक्वेशन थर्ड से फ्रॉम इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 में हमें क्या आया है, आप गौर फरमाइएगा। इक्वेशन 2 में हमें आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE इक्वल 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ABD। उम्मीद दिख रहा होगा। तो आप जरा बताइए मुझे, क्या मैं यहां पर इस ABD के बदले में, यहां ABD दिख रहा होगा, इस ABD को क्या लिख दें, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जल्दी बताओ क्यों ऐसा मैं लिख रहा हूं, इसलिए ऐसा मैं लिख रहा हूं क्योंकि ABD से हमें जाना है ABC की तरफ। देन हम लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE इक्वल 1/4 इंटू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मुझे दिख रहा होगा। चलिए अब यहां पे फाइनली हम लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE इक्वल 1/8 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और शायद हमें यही रिजल्ट लाना है। आप देख सकते हो 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/8 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और PRO। उम्मीद करता हूं आपको बातें यहां तक क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ तो दिल से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के लिए शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। लग रहा है ज्यादा टाइम हो गया तो एक ही क्वेश्चन हमें देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कोशिश करिएगा, हर बातें समझने की कोशिश करिएगा और समझकर अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा मैं इस क्वेश्चन में क्या क्या अप्लाई किया। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।